चलिए अब हम लोग देखते हैं विषय सूची को। विषय सूची में हम लोग का फर्स्ट है विषय सूची, जो चैप्टर का नाम है हम लोग का, देखिए चैप्टर का नाम है, हम बायोलॉजी स्टार्ट किए हैं, बायोलॉजी को स्टार्ट किए हैं। और आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा, जो फर्स्ट चैप्टर है हम लोग का वह है जैव प्रक्रम एवं पोषण। याद रहेगा, जैव प्रक्रम पोषण। याद रखिएगा कि फर्स्ट मेरा चैप्टर का नाम क्या हो गया कि जैव प्रक्रम पोषण, दूसरा हो गया श्वसन, तीसरा हो गया परिवहन, चौथा हो गया उत्सर्जन, पांचवा हो गया नियंत्रण एवं समन्वय, छठा हो गया जनन, सातवां हो गया अनुवांशिकता तथा जैव विकास। याद रहेगा, सातवां नंबर मेरा क्या हो गया, अनुवांशिकता तथा जैव विकास। और आठवां मेरा हो गया हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन यह जो हम आपको चैप्टर का नाम बताया ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सब चैप्टर, और काफी ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग हमको बताने का प्रयास करिए कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। देखिए फर्स्ट चैप्टर सर हम लोग पढ़ेंगे सर जैव प्रक्रम सर, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सर श्वसन सर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सर परिवहन सर, चौथा हम लोग पढ़ेंगे सर उत्सर्जन सर, पांचवा हम लोग पढ़ेंगे सर समन्वय सर। याद रहेगा, यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। छठा पढ़ेंगे सर जनन, सातवां हम लोग पढ़ेंगे सर आनुवांशिकता तथा जैव विकास। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। आठवां हम लोग पढ़ेंगे सर किसको, हमारा पर्यावरण को। हालांकि हमारा पर्यावरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यह जो हम आपको लिखा है चैप्टर का नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जैव प्रक्रम पोषण। इस बायोलॉजी को पढ़ने से पहले बायोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी आपको बेसिक होनी चाहिए। हम यहाँ पे थोड़ा लिख दिए हैं, समझिएगा कि पहले जहाँ बोलेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। आप लोग सभी अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा कि अगर पूछेगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाएगा तो उसी को कहेंगे जीव विज्ञान। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत हुआ, कोई तरह का दिक्कत नहीं। जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ जीवधारियों के बारे में या जीव के बारे में अगर अध्ययन किया जाएगा तो उसी को क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। याद रहेगा, जिसमें सर जीवों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, समस्त जीवों के बारे में क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, उसे क्या कहेंगे तो सर उसे हम लोग कहेंगे जीव विज्ञान कहेंगे। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला जो स्टार पॉइंट है इसको स्टार पॉइंट ही कर देते हैं, क्योंकि स्टार पॉइंट मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं स्टार पॉइंट मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। हम आप लोग से पूछेंगे कि जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि सर जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। देखिए बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है। जो बायोलॉजी जो स्टार्ट किए हैं, जो बायोलॉजी शब्द जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो शब्द मिलके बायोलॉजी को बनाया गया है या निर्माण किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। तो यहाँ लिखे हैं शब्द, दो शब्दों से बना है। एक बना है बायोस, दूसरा बना है लोगोस। यह दोनों शब्द मिलकर बायोलॉजी का निर्माण किया है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, लाइफ मतलब जीवन। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं कि सर हम जानते हैं सर कि आप अभी पढ़ाएं सर कि बायोलॉजी शब्द सर ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है सर, जिसमें फर्स्ट सर जो है सर, एक है सर बायोस और दूसरा है सर लोगोस। बायोस का अर्थ होता है सर लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है सर स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन करना, स्टडी मतलब अध्ययन। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला है सर कि बायोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था सर वह लेमार्क किया था सर। कौन किया था सर, लेमार्क किया था सर। वह फ्रांस के रहने वाले थे सर। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। सर बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर लेमार्क नाम करके एक वैज्ञानिक किए थे सर, जो वह फ्रांस के रहने वाले थे। और जो सर बायोलॉजी शब्द का जो फर्स्ट बार प्रयोग किया था सर वह 1801 ईस्वी में किया था। कितना में किया था, 1801 ईस्वी में किया था। यहाँ लिखे हैं बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क 1801 ईस्वी में किया था। इतना बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब चैप्टर में जो नॉर्मल 10th का जो है नॉर्मल इस बात थोड़ा सा जानकारी रहना चाहिए। अब हम लोग आते हैं सिलेबस के अंदर।
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बच्चा जी आगे देखते हैं। हम लोग जो चैप्टर अब स्टार्ट हो गया हम लोग का, जो चैप्टर फर्स्ट है हम लोग का, याद रहना चाहिए कि चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं। वह चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। यहाँ तक कोई तरह का दिक्कत नहीं। फर्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का कि सर जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं आप लोग समझिएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं समझिएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करती है। अनुरक्षण का कार्य करती है, यहाँ का होना चाहिए, का कार्य करती है। हाँ, तो अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा आप सभी लोग को, याद रखिएगा कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं। अब इसके अंतर्गत आ जाएगा शोषण, पोषण, उत्सर्जन, शरीर का वृद्धि होना, विकास होना, इस सब का सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। वही लिखे हैं कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, पोषण, शोषण, उत्सर्जन इत्यादि। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। अगला जो पॉइंट है कि सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखे। सजीव, आप पहले समझिए कि सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं। सजीव उसको कहेंगे जिसके अंदर प्राण हो, याद रहेगा, जिसके अंदर प्राण रहता है उसे सजीव कहते हैं, जिसके अंदर प्राण नहीं रहता उसे निर्जीव कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मार्कर के अंदर तो प्राण है नहीं, तो यह हो गया निर्जीव। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास माइक है, माइक के अंदर तो प्राण है नहीं, यह हो गया निर्जीव। अब जैसे बोलेंगे हम आ गए किसमें? सजीव में, ताकि मेरे अंदर गुण है, सोने उठने बैठने में हम जीवित हैं। तो जिसके अंदर प्राण रहेगा सर तो उसे कहेंगे सर सजीव, जिसके अंदर प्राण नहीं रहेगा सर उसे कहेंगे निर्जीव। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। वही हम यहाँ लिखे हैं, समझिएगा कि सजीव के लक्षण को लिखें, सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखें। याद रखिएगा कि सजीव के प्रमुख निम्न लक्षण है। स्टार्ट करिएगा आंसर देके, यहाँ आंसर भी दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि सर सजीव के प्रमुख निम्न लक्षण है। जो फर्स्ट है कि भोजन को ग्रहण करना। फर्स्ट लक्षण क्या है? भोजन को ग्रहण करना। दूसरा सांस लेना। तीसरा उत्सर्जन किसको कहेंगे हम आगे चैप्टर में बताएंगे, चौथा चैप्टर में, कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना ही उत्सर्जन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इधर से दाबेंगे तो यहाँ से निकलेगा व्हाइट टाइप का, उजला टाइप का, तो वह उत्सर्जन हो गया। जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकले, जैसे पसीना भी निकलता है, वह सब आ जाएगा उत्सर्जन के कैटेगरी में। तो जहाँ उत्सर्जन आएंगे तो हम वहाँ बताएंगे आप सभी लोग को अच्छे से। आप सभी लोग उतना टेंशन मत लीजिए। फर्स्ट भोजन ग्रहण करना, सांस लेना, उत्सर्जन। अगला है वृद्धि करना या गति करना। शरीर में अगर वृद्धि होगा तो वह भी सजीव कहलाएगा। यह शरीर में वृद्धि होगा तो वह भी सजीव कहलाएगा। यह शरीर में गति होगा तो वह भी सजीव कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, आप सभी लोग को समझिए अच्छे से। अब यहाँ अगला पॉइंट यहाँ पे एक लिखे हम, पोषण किसे कहते हैं। आप सभी लोग समझिएगा कि पोषण किसे कहते हैं। वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर के उसका उपयोग करते हैं। अब समझिएगा अच्छे से, बोलता है कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके, पोषण तत्वों को क्या करके ग्रहण करके उसका क्या करता है? उपयोग करता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम है, चावल है धरल, चावल को बना दिए और उसको हम ग्रहण किए, तो अब हम ग्रहण किए तो हम उसका क्या किए? उपयोग भी किए। हम उसको ग्रहण किए तो हम उसका क्या किए? उपयोग भी किए। तो याद रहेगा, तो यहाँ लिखे हैं कि ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यहाँ तक तो कोई तरह का दिक्कत नहीं। फिर से समझिए, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। जीव पोषण तत्वों को क्या करके ग्रहण करके उसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, तो उसी को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं पोषक तत्व किसे कहते हैं। पोषक तत्व किसे कहते हैं? हम लोग पोषण समझिए, पोषक तत्व किसे कहते हैं समझिएगा कि पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है, पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है, जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की जरूरतें पूरी होती है। चलिए अब समझिएगा आप सभी लोग, जिस भी चीज को अगर आप खाते हैं और खाने के दौरान उससे कुछ आपको ऊर्जा मिलता है,
तो उस तत्व को हम लोग क्या कहेंगे, पोषक तत्व को कहेंगे। याद रहेगा, जैसे मान लीजिए कि सेब को हम खाएं और सेब को खाएं तो हमको क्या मिला, ऊर्जा मिला, शक्ति मिला और उससे कुछ विटामिन मिला, जिसके कारण हम कोई भी काम को क्या कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं। तो जो चीज को हम खाएं वो मेरे लिए हो गया पोषक तत्व। समझ में आया? ये दूसरा भाषा में यहाँ लिखे हैं, समझिएगा आप सभी लोग कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर के समृद्ध करते हैं, जो शरीर को क्या करते हैं, समृद्धि करते हैं, यह ऊतकों का निर्माण करते हैं। पोषक तत्व को अगर हम ग्रहण करते हैं तो शरीर का निर्माण होता है, यह ऊतकों का निर्माण होता है, यह शरीर वृद्धि करता है, करते हैं, यह शरीर को ऊर्जा और यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए पोषक तत्व को खाएं तो उससे हमें क्या मिला, ऊर्जा मिला, या उससे हमको क्या मिला, शक्ति मिला, ऊर्जा मिला या शक्ति मिला या ऊष्मा मिला। या दूसरा यहाँ लिखे, और यही ऊर्जा शरीर को सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। मतलब जितना भी दिनचर्या आप करते हैं, दौड़ना, धूप, खेलना, कूदना, यह ऊर्जा आपको कहाँ से मिलता है? यह ऊर्जा पोषक तत्व से ही मिलता है। जो आप खाते हैं उसी के दौरान, खाने के दौरान पाचन की क्रिया संपन्न होकर उससे ही कुछ न कुछ एनर्जी डेवलप होते हैं शरीर के अंदर, जो आप कोई भी काम को करने में समक्ष होते हैं। आप समझिए यहाँ पे पोषक तत्व, मोटा मोटी बात जानिए ना, पोषक तत्व उसको कहेंगे जिसको ग्रहण करने के बाद आपके शरीर में ऊर्जा मिलता है या शक्ति मिलता है, या शरीर कोई भी कार्य करने के लिए समक्ष होते हैं या कोई भी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, उसे ही कहेंगे पोषक तत्व। जिस तत्व को हम ग्रहण करेंगे उसी तत्व को कहेंगे पोषक तत्व। जैसे मान लीजिए कि हम सेब को खाएं, अब सेब को खाने के बाद हमको शरीर में ऊर्जा मिला, शक्ति मिला और हम कोई भी काम को करने में समक्ष हो गए, तो जिससे हमको ऊर्जा मिला, शक्ति मिला, जिस चीज को खा के वही चीज मेरा क्या हो गया, पोषक तत्व हो गया। अब देखिए हम यहाँ लिखे हैं पोषण दो प्रकार के होते हैं। अगर आप लोग से पूछेगा कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं सर? पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्वपोषण, दूसरा होते हैं परपोषण। चलिए अब हम दोनों को देख लेते हैं अच्छे से। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। देखिए क्या लिखे हैं कि स्वपोषण की वह विधि है, स्वपोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल, यह सब क्या है, स्वपोषी है। यह सब अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है। याद रखिएगा, जो अपना भोजन के लिए, जो अपना पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहेगा, निर्भर नहीं रहेगा, उसे ही हम लोग कहेंगे स्वपोषण। याद रहेगा स्वपोषण किसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कि हरे पेड़ पौधे, दूसरा क्या हो सकता है, शैवाल हो सकता है, आदि कर देते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। अब देखिए परपोषण किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। किसी अगर दूसरे जीव पर निर्भर रहेगा तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही पर पोषण कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही परपोषण कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया आप सभी लोग को। यहाँ जैसे लिखे हैं मानव, जानवर, कीड़े मकोड़े। अब जानवर देखिए, जैसे मानव का अगर बात किया जाए तो हम लोग तो निर्भर हैं, दूसरे जीव पर निर्भर है। किसी को मांस खाना रहता है तो बताइए वह क्या करता है, यानी कि मांस अगर मान लीजिए हमको खाना है तो हम दूसरे पे निर्भर होंगे ना। जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे यह सब के द्वारा ही हमको फल मिलता है, तो हम तो दूसरे पे आश्रित हो गए। समझ गए ना। वैसा जीव यहाँ पे हम अच्छे से लिखा है कि पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जो निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल इससे थोड़ा आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे। इसमें परपोषण का प्रकार हम लोग कल देखेंगे। जो भी छात्र इस चैनल पर नए होंगे या जो भी दोस्त आए होंगे तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू आप सभी को हर चैप्टर का नोट्स या वीडियो अपलोड होते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।